बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ एक कविता आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे। उसके पहले हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय संक्षिप्त में पढ़ेंगे। उनको भी ध्यान से सुनना आवश्यक है। ये कक्षा 10 की बोर्ड का जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा उसमें कोर्स में ये है, तो ध्यानपूर्वक इसको सुनना है क्योंकि इसमें से भी परीक्षा में सवाल आते हैं। तो जब उनका शादी हुआ था और अमिताभ जी पैदा हुए थे, उस समय उसने इस कविता की रचना की। जिस तरह पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं, उससे बच्चे फूटते हैं, उसी तरह उनके ज़िंदगी में भी किस प्रकार की शादी हुई, उसके बाद अमित जी आए थे, उनका वर्णन किया गया है। इसलिए आगे हम इसको पढ़ रहे हैं और आप लोग सुनिए। हरिवंश राय बच्चन। रचनाकार का परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की। 1941 में बच्चन जी ने एक पंजाबी महिला तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच या गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का पुनर्निर्माण जैसी कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ 2 पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय भी किया है। बच्चन जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने। बच्चन जी हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में अग्रणी हैं। इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ। उनकी कृति 2 चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाड सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा 1963 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मधुशाला 1935 उनकी प्रसिद्ध कृति है। नीर का निर्माण फिर नीर का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को
इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भित्त जन जन भित्त कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीर का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कापे भीम काया वन भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप पर। हाय तिनको से विनिमित घोंसलों पर क्या ना बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था गर्भ से निज वक्ष फिर। नीर का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ के ब्रज दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का शूर, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। नीर का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर।